मैं नहीं लगाया। तो हम लोग जो है परिवहन व्यापार और संचार इकाई चैप्टर 4 इकाई 4 का एंजॉय कर रहे थे, जिसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे। मैंने क्या क्या पढ़ा चुके थे? सड़क मार्ग, पाइपलाइन, रेल मार्ग और वायु मार्ग। भारत में कई गो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है? 450। भारत में 12 गो। खड़ा के बोलो। भारत 12 गो था। कौन सी? हवाई अड्डा पगले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 12 गो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मैंने विदेशिया सामान जब आता है ना तो वहाँ आता है, 12 पर आता है। और देश में तो कचकचैले, पटना में है, गया में है। बिहार में कौन एगो सरकारी बिहार के स्पेशली परिवहन व्यापार संचार पढ़ाएंगे ने? अब ई खत्म होगा लेसन में तब बिहार में सब कुछ चालू होगा। जैसे अथिया में चालू हुआ था, हंसने चपाक चपाक गिर देंगे। जिस प्रकार से तुम लोग को कैसे शुरू किए कि भारत में कृषि, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन व्यापार संचार, तो हो ही गया। निर्माण उद्योग नहीं बताए थे? और उसी ठीक प्रकार से चालू होगा। बिहार में कृषि, बिहार में निर्माण उद्योग, टोटल वही चीज़ है बिहार में। अब बिहार में व्यापार संचार है ना जी, अब बिहार में निर्माण उद्योग, और बाद वो क्लियर है। फिर वो चैप्टर है मानचित्र। मैंने जो दम था इसमें, अब खाली बिहार में सब कुछ किए। जैसे भारत में सब कुछ पढ़े ना, तो इलेक्शनमा के बाद अब चालू होगा कहाँ? बिहार में। तो बिहार में एक वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोई बताएगा कौन है? नाम बताएगा? अरे यार तुम तो दिल छू लिया यार। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पटना में है। क्या बात है। और कहीं पढ़ते हो क्या? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पटना में है। तो माइक नहीं लगाएंगे बेटा, अब मैंने आज बैटरी डाउन है इसका। झूठा लगा लेंगे तो औपचारिकता खाली हो जाएगा। एक बार ऐसी हुआ था, मैं एक बार चालू नहीं किए थे, खाली ऐसे लगेले भी थे, तो कोई दिक्कत क्यों नहीं हुआ था। ऐसे भी होता है क्या? उसके मन में तो बरल था माइक लगेले है ही है, तब आज चलिए गया था। ठीक 2 बजे बैचवा में क्यों पता चला, लास्ट में हम देखे तरीके तो मैं एक बार चालू नहीं किए थे, यहाँ 2 गो चालू कर लेते बंद था। अब पढ़ा भी दिया, कुल समझ भी गए, कोई दिक्कत का जस नहीं हुआ कि हवाई नहीं आते। तो इतना सुबह से उठकर आप लोग कष्ट करने चलाते हैं, लाइफ में विशेष करो यार, समझा? जिंदगी में कुछ ऐसा यूं ही होना चाहिए कि ना थमे है पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। जिंदगी में देखे हैं हमने कई दौर, जिंदगी में हमने देखे हैं कई दौर। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की जज्बा हमें भी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो कहने का मतलब मन को जो तोड़ के रख नहीं देना चाहिए। शानदार से शानदार आता, कुछ नहीं, सिलेबस 10 क्लास का कुछ है, कुछ नहीं। भारत में सब कुछ भी पढ़ा है ना, भारत में निर्माण पढ़ा है, भारत में कृषि पढ़ा है, भारत में उद्योग पढ़ा है, भारत में अभी परिवहन संचार व्यापार खत्म, अभी बिहार में सब कुछ चालू होगा। और बाद पूरे क्लियर है, ये है आपदा प्रबंधन और मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद क्या हो जाता है? क्लियर लेसन हो जाता है। तो चलिए हम आज यहाँ से उच्च चार प्रारंभ करते हैं, जल मार्ग से, है ना। भारत में विदेशी सबसे जो वस्तु आता है तो जल मार्ग के माध्यम से। अच्छा हमको उत्तरी दक्षिणी गलियारा बताओ। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उत्तरी पूर्वी नहीं, उत्तरी अच्छा चुप, चल बोल रहे, पूर्वी पश्चिमी बोलो। हाँ वेरी गुड, सिलचर से, हाँ बैठो। मोहित भाई हिल रहा के भी हमें लग रही, तो ठंडा लग रहा है मोहित, खड़ा रहे मोहित। इसको चट्टा कितना मारेंगे हम बता रहे। उत्तरी दक्षिणी ये बेहुदा बोलता नहीं है। वाराणसी से
हाय बेहुदाज खुल के क्या डाय मार रहा है, कोई हाथे से ऐसे कर रहा है, उन्हें जा रहा था ऐसे करके खींच लिया, उन्हें करने जा रहा है इधर। गजब है मेरी मोहित। तो यही सब तो बस आलू बुखारा, मटर बिरयानी, कोरमा, पनीर, इस सब के खाली को भोज में जाके उजाड़े ले। तो भारत में वायुयान का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण 1953 में। बैठो तो। अरे ठीक है था रे, भारत में की पूछे थे? वायुयान का 1953 वाह बोला था। रेल का 16 अप्रैल 1953। ओ भाई राष्ट्रीयकरण 1905 में होते। भारत में हेलीकॉप्टर सबसे पहले कब? 1950। हाँ छोटा मिस कर दिया कैच, आज को कैच नहीं छूट रहा था। 1900 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ाते हैं ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का मीन्स मतलब है सुनेंगे, देखो यार मिर्गी और झटान चलो। भारत में जलमार्ग का मतलब हुआ जल के माध्यम से एक जगह से वस्तु जो आवाजाही करता है उसी को जलमार्ग कहता है। तब नदियों के माध्यम से, जैसे आए हो तो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, तो नदी के माध्यम स्टीमर के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक या बिहार तक वस्तु को ला सकते हैं नदी के माध्यम से। हाँ बांग्लादेश भी जा सकते हैं सर गंगा नदी के माध्यम से। अब प्लस उड़ीसा से समुद्र के माध्यम से उड़ीसा से तमिलनाडु जा सकते हैं, देश के एक छोर से दूसरे, इधर गुजरात से केरल जा सकते हैं, कर्नाटक से केरल, महाराष्ट्र से जो है केरल, और उड़ीसा से जो है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। क्या हम जो है जलमार्ग के माध्यम से जा सकते हैं? जल के द्वारा जो बना हुआ रास्ता है बाबू, उसी को जलमार्ग कहते हैं। जल के द्वारा बना हुआ रास्ता जो उसी को क्या कहते हैं? भारत में 5 गो आंतरिकी जलमार्ग है जो अपने देशवा के वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 12 गो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का मतलब यहाँ से वस्तु विदेश जाता है, विदेश से वस्तु भारत आता। तो कोई बच्चे हैं 12 गो में? हम जहाँ 2-4 गो पूछेंगे। ओ भाई ये खड़ा हुआ ना पहले चाय चुंग चेंग, तुम बताओ। नवाह सेवा, बैठ जाओ, रुको बैठो। ओ भाई तुम बैठो ना यार, फिर और कोई कौन खड़ा होगा? चलो चुप, लेडीज फर्स्ट। एक बार एक लड़का लड़की जो है कि हाँ प्यार मोहब्बत करता था, बैठ जाओ पहले थोड़ा सा। दोनों बोला ये जालिम दुनिया हम लोगों के मोहब्बत को पूरा होने के लिए नहीं देगा। बोला ऐसा करते हैं हम लोग जो है कुछ कर जाते हैं, मर जाते हैं। बोला चलो शेखपुरा के पहाड़ पर। ऊपर गया, अब बोला लेडीज फर्स्ट। लड़की कूद गई, घर चलाया कि तोर बाप के तो तिलक बचा, हमरा की बचा। हाँ तो जो हम जाई तिलक लग शादी करब। ये लड़की लोग मर सकती है, कोई दिक्कत, दूसरे घर में जा खटती है जी। लड़का लोग को तो अपने घर में रहना होता है, इसलिए लड़का लोग उस कोई काम मत करना, ठीक है? बता बबुआ। निहाव सेवा, महाराष्ट्र, इन्नौर, तमिलनाडु, मुरमगांव। गोवा। फिर बैठ जाओ, तुम खड़ा बउआ। पारादीप, बैठो।
तुम खड़ा बुआ, टीना वाला चश्मा लगा ले बुआ जो नहीं तो कोची। अरे वो पूछलगिन वो अगली टीना वाला चश्मा लगा, सर कौन डॉक्टर ही मिलता है कि डॉक्टर नहीं बुआ लोहार ही मिलता। इनौर कर्क मिल रहा था आपको नहीं, बैठिए ना ना ना। तो ये जो है क्या चीज है, क्या किया और बताया, क्या याद कैले? अरे तुम लोग आंदोलन का कैले, चलो ठीक है समझ गए। देखो उधर विक्रम को खड़ा कर दिए, देखो मतलब इस सब क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय है ना बउआ, अंतरराष्ट्रीय। अब नया चीज चालू करें, संचार लास्ट हो जाएगा, संचार टॉपिक। समाचार के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। समाचार के आई वाला नहीं हो, परिवहन के बाप रे 5 प्रकार पड़े, सड़क, पाइपलाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। अब आता है संचार, उसके बाद फिर आएगा व्यापार। समाचार के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जैसे पहले बउआ हमारे जमाना में बड़ी जबरदस्त दुनिया तरक्की कर रहा है। हमारे जमाना का मतलब जब तुम लोग बच्चा था तो हम बच्चे थे तो 10-11 में, तब मोबाइल चलता था, नोकिया का बड़ी नाम था, नोकिया का मोबाइल। अब सुनो खरे, नोकिया के मोबाइल रहता था, एयरटेल के सिम रहता था, और मैसेज वाला अलगे से भराना पड़ता था। महीना भर में 300 मैसेज 9 रुपया में या 8 रुपया मैसेज करके था। और ओकरे से जो है मैसेज करना है तो हाय हेलो हुआ करता था। हमरे जमाना में प्यार मोहब्बत मैसेजे से होता था, हाय हेलो, खाना हो गया, पीना हो गया, कैसे हैं, हाँ समझे कि ना। उसके बाद 11-12 में चलती आया फिर उलटन टिनबा का, माने उसको की कहते हैं, जब विवाह फिल्मा में हीरोइनिया बात करती हीरो बस से एसटीडी चला है ने, खम्भा पलवा में लगा रहता था, ओकरा में 1 रुपया डालो और देखते रहो सेकेंड वो 50, 51, फिर 1 रुपया डालो, फिर दूसरा चालू होगा। कब बबुआ तुम नहीं बताई, आज नहीं करके आई थी? आंदोलन करेगी, स्ट्राइक लगा दो सड़क पर जाके। ये सब में है ना, अमीर आदमी देखी नहीं, कटोरा लेके चालू तो कहाँ की बात होता है, हाँ तो एसटीडी में बात होता। अगर 10 सेकेंड गिराया, आदमी 7-8 बजे तक बजरिए घूमते रहो, समझ गए कि नहीं। अब पढ़ाइया कखने करता है, डाला उसमें सिक्का, तो अब चालू हो रहा है हेलो हेलो ने। और बाद अब सिक्का खत्म हो रहा है, नहीं बात करेंगे है ना। पहले दमिया फोनमा पर लड़ भी जाता था, आओ तोरा फरियाल वो देख लो, वाह जितना देखने पे। तो सुनो, अब ये फोनमा पर लड़ाई हो जाता है, हाँ हम फोनमा पर लड़ते हैं ना तो कस कस के बोले लगते हैं, पता नहीं प्रेशरवा कैसे बढ़ जाता है। तो संचार का तो है बउआ, पहले आदमी का दुख सुनो, पहले आदमी बाहर रहता था, परिवार से दुख रहना भी तो आप लोग का परिवार नहीं समझते होगे तुम लोग कुछ परिवार क्या होता है। जब गार्जियन बन जाता है, बाल बच्चेदार हो जाता है, वो समझता है प्यार से, परिवार से के प्यार से दूर नहीं रह सकता है वो। सोचो, कल्पना करो कि कैसे परिवार से 6 महीना साल भर दूर रहता होगा। कोई घटना घट जाता था न तो 10वां 12वां ही खत्म हो गए, तब आदमी पता चल कि हमार नानी चल गलखुन है, नाना चल, फिर मथवा मुड़ा रहे है न। जब पता चल रही तब माथा की करता था, मुड़ा लेता था। बड़ी लोगों का जिंदगी में जो है कष्टमय था। गाना उना निकलता था कबूतर के माध्यम से, कबूतर जा जा कबूतर जा,
गाना सुने हैं? या तो फिर ओ जाने वाले, नहीं लौट के आ जाने, नहीं। कबूतर वाला गाना सुने होंगे। कबूतर के माध्यम से संदेश दिया होता था। या तो ताली बजाकर सबको एकत्र करना है, गो सुनो सुनो सुनो, तो ढोल बजाता था, है ना जी, डम डम डम, तो सब आदमी ध्यान देता, लगता है कि ढोल बज रहा, होगा ढोला बजाता था, कुल ऐसे करता ढोल बजा, ढोला शांत करके कहता सुनो सुनो सुनो, फलना के जो है पीपल ब्रिज के नीचे फलना का पंचायत होने वाला है ना जी, ऐसे होता था। ओए अब तो पंचायत लगना तो अब घरे घरे बुलाता, लेकिन अब छोड़ो न, घरे घरे फोन कर दही, आहन फलन ओकर नंबर बहा हो लगा दही ऐसे। हाँ कितना पंचायत में वीडियो कॉलिंग में रहता, अब तो मत पूछो, मीटिंग में है सर, और उमा मकल्ले कोई मीटिंग में है, तो वीडियो कॉलिंग मीटिंग है। गजब है। कौन मीटिंग है जी? अरे कौन मीटिंग है? वीडियो कॉलिंग मीटिंग। कौन मीटिंग? ऑनलाइन पकड़ोगे। ढोल बजाकर या तो कस के आग जला देता था, अदमिया उन्हें दौड़ल जाता था, कहने कि आग लगले भाई कुछ है विशेष की, पूंजिया ने जला चट्टा। वहीं मध्यकाल में तेज दौड़ने वाला व्यक्ति या कबूतरों के द्वारा, मध्यकाल समझते हो ना, 1000 ईस्वी से लेकर 1600 तक। पहले लोग नाई रखता था समाचार के दान, पहले जाति प्रथा और श्रम विभाजन था कि तुम जिस जाति का वही काम करेगा, बल्कि तुमको उस काम में मन लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे। तो मध्यकाल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। कोई तेज आदमी दौड़ रहा हो उसके माध्यम से, या तो कबूतर के माध्यम से की भेजा जाता था, संदेश भेजा जाता था। कबूतर अपना थीम रखता था ना, अब कोई तेज दौड़ा या ना ही जाता था समाचार देने के लिए, शादी ब्याह का न्योता देने के लिए पति क्यों कौन जाता था? ना ही जा। अब वो सब कुछ ऐसा बात नहीं, सब न्योता पे हानि देना, अपने आदमिया कार्ड पहुंचाया जाता है। अरे हम अपन शादी का कार्ड खुदे पहुंचाने गए थे, सगरो बांटे थे, और मौरी भी खुदे खरीदे थे। और गजब तो तब हो गया जब मौरिया वाला ही खरीदे लगे, अगर बलजी बढ़िया दे हो तो नहीं से हमेशा खरीदो। बेचारा देखे लगली, क्योंकि कई शादी तो करो हमेशा कर दो, क्योंकि नहीं पहली बार है। हम सोचे उसको ऐसे बोल के ने पोट लेंगे, ठीक है जी, लेकिन बेहुदा हमरे घोट दिया, मौरिया तोरे से खरीदो। अब तो किसी को विश करना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मरण दिन, तो फोने पर से कर दिल को। संचार के प्रमुख साधन तो आ गया अभी एकदम डाक सेवा है ना, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, मैंने टेलीफोन किया, गाना वाना सब निकल गया है ना जी। अब गाना निकलेगा, मैंने वीडियो कॉल किया है ना जी। फैक्स रेडियो, यहाँ से भेजो दूसरे का चला जाएगा। रेडियो समाचार के ही आकाशवाणी पटना है। अभी अभी अब फिलहाल जो है ना समाचार सुन रहे थे, अब सुनिए आज की ताज़ा खबरें है ना जी। हाँ, जहाज और मच्छर के टकराने से जो है मच्छरों का एक्सीडेंट, जहाज़ों का एक्सीडेंट हो गया है। जहाज में से जो भी आदमी नीचे गिरे हैं, मरे हुए को अस्पताल पहुंचाया गया, जिंदा आदमी शमशान पहुंचाया गया। अभी आप खबरी हाल से समाचार सुनिए, समझ गए जी। समझे कि नहीं? तो हाँ, मैंने यहाँ मैसेज किया हो, वहाँ आप निकाल सकते हो। अब तो PDF भेज देता है कि फोटो कॉपी बढ़िया निकलता है ना जी, PDF पे भेज देता है। आवा आबो लक्ष्मी बैठो। कितना देर से बाहर थे? अभी आइए कि जरी है पार हो जी भो। हमको लगता है पार हो जाइएगा। हो जाएगी। हाँ गुड, हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। चलो गाना वाना से सिला
हिलना नहीं चाहिए। आगे माय सम आवा हे वाह चिन्हलियो नहीं बउआ चल तो अरे बैठो जल्दी। अदमियन के सनकबे में छुतका हो जाता तो कहता है छुतका होले है। नहीं निकालतो तो पूरा आगे लगा देते जो जरते रह। तो हमको कभी कभी समझ नहीं आता कार आदमिया का गोर देखे लगतो पता नहीं से कैसे जाए। क्या हुआ उन्हें क्या हुआ? तो समाचार का जबरदस्त साधन है। अरे पहले जो है नया नया शादी ब्याह होता था ना बउआ, हम आवागमन के साधन नहीं बता रहे चलते कौन जी हुआ बाराती के लिए जो है फाड़ही बुनिया रखता था। आओ सुनो, अब वह लेट फेट होता था तो जो कुल मिल के अपने चालू कर। अब बाराती जब बचपन में बड़ी शौक था हमको प्रश्न सभी रहता है। हे बाबू जब अथी में बैठ जाते थे, चुप सुनो, हाथ एका को बूढ़ा बुजुर्ग तो चट्टा कोना में जाग बैठे थी आ कहतोल कौन चीज के बुतरू ही रे उतर जो जखने बड़ गुस्सा बरता था। अब भगवान से मनाते थे चुपचाप चिपक जीतियोल ठीक। और उसके बाद चिपक जाते थे कोना में साइड में है ना, नहीं सीटवा नीचे नहीं। अब बाद जब गाड़ी चालू हो जाता था न बउआ तो जान में जान आता था कि अब कोई दिक्कत। हाँ बीचे में कतरे तो चलने रह गनी उतारता लेकिन अब बाबू ऐसा है कि जब तक लड़का लड़की जकर शादी ब्याह हुए 5-6 बार तक फोन आएगा तब तक आवाज है। अब घर के अगल बगल में तो भले कि चल के बनी तो खाना भोज मार दे वो अलग चीज है। हाँ लेकिन ऐसे जावा जावी नहीं होता। कितना जाओगे यार है ना, जितना कमाएगा कुल बेहुदे गिफ्टे में चल जाएगा, समझ गया कि नहीं। इन्हें दो उन्हें दो, कितना शादी भी अटेंड करोगे है कि नहीं। नहीं तुम लोग के पर्सनल रहे तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, तो संचार के अब नया नया तकनीक आ गया है, फटाफट सूचना मिलता है। पहले की होता था आदमी के मरने हराने के बाद 10वां क्लियर होने के बाद पता चलता था कि फलना मर गलो है, समझ गए कि नहीं। संदेशों के आदान प्रदान करने को संचार कहा जाता है। पहले रेडियो चलता, हम लोग जरी मैच रेडियो पर नहीं सुने हैं। कनेक्टिंग इंडिया, BSNL 6R इसमें प्रचार प्रसार करता था। BSNL अथिया कंपनियां जो पैसा देता होगा तो करता था। अब सुनो, भारत में संचार की सुविधा 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना हुआ। अब की तो अरे भन क्या कर रहा है लड़का, अब की तो डाक में भी पैसा जमा किया जाता है। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई। 1854 में भारतीय डाक विभाग की, हाँ, जिसने उत्तरोत्तर अपनी सेवा प्रगति की है। अपने वितरण पर तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। उसमें सुधार उधार लाने के लिए 8 डाक क्षेत्रों में की किया गया है। 6 अंक वाले इस अंक में पहला जोन के लिए, बाद में 2 उप जोन के लिए, जैसे जिला और फिर उसका जो है पिन कोड रहता है। जिला गड़बड़ाएगा तो पिन कोड गड़बड़ा नहीं सकता है, समझ गया कि नहीं। जिसे शेखपुरा जिला है
देखो आपको बाढ़ पटना के पास जो है गोवासा शेखपुरा है ना जी, जगह के नाम है। तो हो सके ई शेखपुरा जाकर उस शेखपुरा चल जाए, लेकिन नहीं, पिन कोड आपको सही करता है, दोनों चीज़ मिला लेता है। एक एक आदमी के नाम, जैसे मोहन तुम भी है, मोहन गाँव में और एक लड़का है, लेकिन दोनों के माँ बाप के नाम से अलग अलग होगा। हाँ, तो दो चीज़ कम से कम, एक ही तो संजोग से दोनों चीज़ नहीं न मिल सकता है एक गाँव में। तो उसके लिए क्या होता है, पिन होता है। और डाक चैनल भारत में जो है 6 प्रकार के हैं। एक वैसा डाक चैनल जो व्यापार के लिए वस्तुओं का निर्यात करता है, फिर भारी चैनल होता है, दस्तावेज चैनल है, फिर हरा चैनल है, फिर मेट्रो चैनल है, जो वस्तुओं को जो है एक जगह से दूसरी जगह मेट्रो के माध्यम से पहुंचाया। फिर राजधानी चैनल भी है ना। जनसंचार की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम है, लोगों को समाचार पहुंचाने के माध्यम से रेडियो एक कैसा साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 1936 में इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1936 में इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। देश आजाद हुआ तो इसका नाम। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारती की तरह कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में यह काम जो प्रसार भारती की तरह की कर रहा है। प्रसार भारती की तरह क्या कर रहा था। जन संचार का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन टेलीविजन है। समाचार का सबसे प्रसिद्ध साधन कौन है। भारत में इसका सेवा 1959 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में इसकी सेवा की बात करेंगे तो 1959 कब हुआ था, 1959 में हुआ था। 1976 में इसका दूरदर्शन नाम दिया गया। रंगीन प्रसार की शुरुआत 1982 में एशियाई खेल के दौरान हुई। रेडियो की तरह इस क्षेत्र में कई निजी कंपनियां अपनी विशेषताएं सेवा दी रही। यह संचार माध्यम बच्चों, पौड़ बूढ़ों एवं महिलाओं सहित गरीब एवं अमीर सभी वर्गों के लिए लोकप्रिय रहा समाचार का साधन ये जो है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है ये तो क्लियर हो गया कि अब हम लोग जान चुके हैं। भारत में सबसे पहले ऑल रेडियो की स्थापना कब हुआ, 1936 में। और फिर चला डीडी 1976 में, टीवी समझ गया ना, आरंभ हुआ था 1959 में। लेकिन डीडी पर जो है 1976 में इतवार के संडे पहले फिल्म देता था 4 बजे, अब प्रचार देता था 10 मिनट दे देता था प्रचार, 5 मिनट देता है। अब आदमी देखबे नहीं करेगा उसको, 2-2.5 मिनट देना है तो 2 कितना देता है, अभी 5 सेकंड देता है। हाँ, तो 5 सेकंड या 2-3-2.5 मिनट तक चलता है। लेकिन 10 मिनट जहाँ समाचार देगा कोई फिल्म देखबे नहीं करेगा। और सीरियलवा में कितना देता है जी। अब बकलोल ढकलोल सब देखबे कर, तो आगे देखिए इसके मरने के बाद क्या होता है। जब कुमकुम उसको देख लेती है तो फिर क्या होता है, पकड़ के गड़ देती है। लेकिन फिर भी ओकर बात पूछता हूँ कि जानते हो उसके बाद पता नहीं क्या होता है। जितना बेवकूफ़ बनाना है पब्लिक को बनाओ, ऐसा भी तैयार है तो बने के लिए। हाँ, कल देखना ना भूले क्या होता है जब जोधा ने अकबर को देखा। क्या होता है जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है धनानंद पकड़ लेता है ना। क्या होता है, चंद्रगुप्त के लास्ट में विजय हुआ था, वही जीते। लेकिन देखना ना भूले, बिहानों जरूर देखते कि हाँ भाई ऐसा था भाई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ध्यान सुनो, समय को वैल्यू दो ने बाबू, समय एक दिन आप लोग का वजूद नहीं देगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है। सुनेंगे फिर से, जब किसी सामान को जो है
दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है। कोई वस्तु को दूसरे देश से या अपने देश दूसरे देश से जो है अपने देश में, तब इसे आयात कहते हैं। और जब बेचा जाता है तो उसे की कहते हैं? हाँ। तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। नहीं, निकाल लीजिए कॉपी। व्यापार आप आयात निर्यात जिसमें उसी को की कहते हैं। जैसे हमारा सामान बिक्री हो रहा था, हम तुम्हारे देश में बेच सकते हैं, है ना? तुम्हारा सामान यहाँ बिक्री हो रहा था, तुम हमारे देश में बेच सकते हो। पीछे में क्या है भाई, लिखो ना तुम। ऐसा क्या है इन्हें उसको? लिखिए आवाग आपने घस को पैरवा बाहर निकालो। ठीक जरा बुआ है शेर सकलिया में तो सुधार लगी बुआ, बोलिया में लिख पैरवा देख पैरवा। अच्छा लिखो आवागमन के साधन को, आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। आवागमन के साधन को क्या कहा जाता है? समाचार, समाचार के आदान प्रदान को, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, समाचार के आदान प्रदान को, समाचार के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। समाचार के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। फिर लिखिए वस्तुओं के आयात वस्तुओं के आयात निर्यात को वस्तुओं के आयात निर्यात को व्यापार कहा जाता है। महंगाई हो सब पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं हो, वस्तु जल्दी जल्दी आएगा तब कोई दिक्कत, वस्तु दूर से आएगा वस्तु का दाम महंगा रहेगा, वस्तु भीड़ से आएगा वस्तु का दाम। एगो बंगाल वाला आलू आता है, अभी बंगाली वाला नहीं का आलू होगा हो हैं, दाम उसका की होगा। और बाद जो 2 महीना के बाद पोजीशन की होगा 20 रुपये 15 रुपये नहीं का आलू नहीं रे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो ग्रैंड ट्रक रोड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट ग्रैंड ट्रक रोड के भुनक रहा, और पूछलिए के भुनक रहा बनाया ना। ग्रैंड ट्रक रोड देश की, इतना मोटा मोटा सूटर पहन के आवो न बुआ, 2-3 गो ज्यादा बैठ नहीं पाबो। क्या लिख बबुआ? हाँ, आदमी दोगना ओकर कोटवा रहो बुदरवा देखो तो कोटवा ओकरा पर है कि कोटवा मुंह है पता नहीं चलो। क्या लिखे जी? शुभम लड़का नहीं देखो सूटर पहन के नहीं आता, कितना अच्छा लड़का है। ग्रैंड छीन लिया था कोई मार के उसको।
ग्रैंड ट्रंक रोड देश का सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रंक रोड देश का सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रंक रोड देश का सबसे पुरानी सड़क है। नेक्स्ट स्टार पर हमेशा तर बैठिए तुम। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण क्या करवाया था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लिखो ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कलकत्ता तक का है। अमृतसर से कलकत्ता तक जाता है। ग्रैंड लिख लें बड़ा पर ग्राफ पर करने। ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कलकत्ता तक जाता है। कलकत्ता तक जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अमृतसर से कहाँ तक जाता है? देखिए अमृतसर से दिल्ली तक को NH1 के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से दिल्ली तक को NH1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली तक को NH1 के नाम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। दिल्ली से कलकत्ता तक को NH2 के नाम से जाना जाता है। NH2 के नाम से जाना जाता है। NH2 के नाम से कहाँ से कहाँ तक है बउआ? दिल्ली से कलकत्ता तक को NH2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पर मानचित्र में आप देख भी सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाता है। लिखिए अमृतसर से नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अमृतसर से कारगिल तक को NH1A के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से कारगिल तक को जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नाम से जाना जाता है जी? हाँ लेह ओकरे हो जी, अगल बगल है। भारत में जो है शुष्क मरुस्थल राजस्थान है न, तो शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख है, लेह लद्दाख, खाली बर्फे है। और सुनो, अच्छा भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में सबसे बड़ा कौन है? सहारा कहाँ पड़ो? सहारा अफ्रीका में पड़े। एशिया में थार है, राजस्थान वाला। सुनो थार मरुस्थल है और शीत मरुस्थल। एशिया में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल वेरी गुड आंसर, गोबी चीन में पड़ता है। गोबी है सबसे बड़ा एशिया में। देश में, जिला का, राज्य का, एशिया का है ना। पढ़ना आनंद है बेटा। क्या लिखे नेक्स्ट? ये हो गया। अमृतसर से कारगिल तक कोई NH1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, भानभून ना करेंगे। फिर आप लिखिए यहाँ तक क्या हो गया? हाँ वही लिखिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से
पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लिखिए। सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है। सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। NH7 राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। NH7 राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से कहाँ तक जाती है? कहाँ से कहाँ तक जाती है? वाराणसी से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। वाराणसी से लिखो। सड़कों को चार प्रकार में सड़क के चार प्रकार होते हैं। सड़क के चार प्रकार होते हैं। सड़क के चार प्रकार होते हैं। सड़क के होते हैं। पूर्ण विराम। सड़क के कई प्रकार होते हैं? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सड़क के कई प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। किसके जी? सड़क के चार प्रकार होते हैं। किसके होते हैं भाई? कै गो? हाँ। अब भान बुना है। सड़क के जो है चार प्रकार होते हैं। लिखो। सिलचर से पोरबंदर तक को, सिलचर से पोरबंदर तक को, सिलचर से पोरबंदर तक को पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। सिलचर असम में पड़ता है। जी हाँ। सिलचर से पोरबंदर तक को पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। सिलचर से पोरबंदर तक को जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से नेक्स्ट स्टार पॉइंट। वाराणसी से कन्याकुमारी तक को जे बोर्ड सब पढ़ाए हैं। वाराणसी से कन्याकुमारी तक को उत्तरी दक्षिणी
दक्षिणी गलियारा के नाम से जाना जाता है। नहीं भाई लिखो जो लिखा है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा के नाम से, हाँ अब रोडवे में रहते हो जैसे मिलता है छोटा रोड आके डायरेक्ट लंबा ही है तो गलियारा को रखा गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़कों के विकास पर जोर दिया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़कों के विकास पर जोर दिया जाता है, विकास पर जोर दिया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़कों के विकास पर सड़कों के विकास पर जोर दिया। नेक्स्ट स्टार पर, सीमांत सड़कों के माध्यम से, सीमांत लड़ाई झगड़ा होता है तो सामान पहुंचाया जाता है, फटाफट जाता है, ऐसे खड्डर खुडर रहेगा तो नहीं जाएगा। सीमांत सड़कों के माध्यम से सीमांत सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान भेजा जाता है। आवश्यक सामान भेजा जाता है, आवश्यक सामान भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई तक चला था। 34 किलोमीटर तक चला था, थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चला था। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1905 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1900। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे को 17 क्षेत्रों में जोन झगड़ा को है। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया। 17 जोन में बांटा गया। बताओ रे, भारत में पहला जो है प्राइवेट थी रेल तेजस। पहला प्राइवेट रेल तेजस। अब वंदे मातरम क्या है? सबसे तेज चलने वाला गाड़ी, सबसे तेज चलने वाला एक्सप्रेस वंदे मातरम। राजधानी एक्सप्रेस होगा ना। नेक्स्ट, भारत का उत्तरी रेलवे नई दिल्ली है। भारत का उत्तरी रेलवे नई दिल्ली है। भारत का नई कौन सी जी? नई रेलवे, भारत का नई उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। नेक्स्ट,
भारत का पूर्व रेलवे कोलकाता है। भारत का पूर्व रेलवे कोलकाता है। भारत का पूर्व रेलवे भारत का पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। भारत का पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। भारत का पूर्व मध्य रेलवे कौन सी है जी? हाजीपुर है। हाजीपुर तक शीशा उद्योग के लिए फेमस है बिहार में, और प्लस केला के खेती के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर, अरे चट्टराउर के उड़ीसा में रे, पगला गया इन लोग। सुनल के होत के राहुल के, हाँ सुने हैं सुने। लो इस्पात में चट्टा उड़ीसा में जर्मनी देश की। भारत रेल की सबसे अनोखी विशेषता, भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता, भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता, भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता, सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। जीवन रेखा का चलाया जाना है। यह एक उसी में, हाँ नेक्स्ट, यह एक चलत अस्पताल है। यह एक चलत अस्पताल है। यह क्या अस्पताल है जी? चलत अस्पताल। क्या बोले? यह एक चलंत अस्पताल है। नेक्स्ट स्टेप, चलंत अस्पताल है। नेक्स्ट स्टेप पर, भारत में रेलवे के 3 लाइन है। भारत में रेलवे के 3 लाइन है। भारत के रेलवे के 3 लाइन है। आगे बार लिखाएंगे फिर नहीं। भारत के रेलवे के कई लाइन है? फिर लिखाएंगे पाइपलाइन वाला, जलमार्ग, वायुमार्ग, फिर प्रश्न उत्तर होगा ना। अगला बार क्लियर हो जाएगा सबको लगभग। हुई दिस बुक? थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे। कल याद करके आइएगा।